दोस्तों, अगर आप तुलसी की महिमा जानना चाहते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुने। और मैं भी इस चीज़ को अपने घर करती हूँ। अगर बात पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ तुलसा जरूर लिखें। नमस्ते। यह कहानी एक सत्य प्रेरित घटना पर आधारित है। हिंदी कहानी में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्यभामा की जिज्ञासा। एक दिन की बात है। सत्यभामा श्री कृष्ण के पास बैठी हुई थी। वह रुक्मिणी जी को रोज तुलसी के पास दीप जलाते हुए देखती थी। उस दिन उसने रहा नहीं गया और मुस्कुराते हुए बोली, नाथ, रुक्मिणी जी रोज तुलसी के पास दीप क्यों जलाती है और आप हर दिन तुलसी को जल चढ़ाते हैं? उसका रहस्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुमने जो पूछा है वह साधारण बात नहीं। इसके पीछे एक ऐसा चमत्कार छिपा है जो जानकर तुम्हारा हृदय भी बदल जाएगा। सत्यभामा को यह बात अजीब लगी पर वो चुप हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें तुलसी सेवा की शक्ति का रहस्य सुनाता हूँ। एक सच्ची कथा के रूप में तुलसी की शक्ति का परिचय। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गीता नाम की स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति को कोई काम नहीं, बच्चा दिन रात बीमार और घर में हमेशा कलह। एक दिन मंदिर के पंडित ने कहा, बेटी, अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ और नित्य उसका पूजन करो। सुबह जल चढ़ाओ और शाम को दीपक जलाओ। गीता को कोई और उपाय नहीं सूझा। उसने विश्वास के साथ वही करना शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं बदला, पर एक महीना बीतते बीतते उसका जीवन बदलने लगा। चमत्कार की शुरुआत। धीरे धीरे उसका बच्चा ठीक होने लगा। पति को गांव के ही स्कूल में चौकीदारी की नौकरी मिल गई। उसका घर जो कल तक कलह से भरा था, अब शांति और संतोष से भरने लगा था। लोग पूछने लगे, गीता, क्या तुमने कोई व्रत रखा है? गीता बस मुस्कुराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुलसी माता को माँ की तरह पूजा है। वह रोज तुलसी को जल चढ़ाती और शाम को दीप जलाकर कहती, जैसे ये ज्योति मेरे घर को रोशन करती है, वैसे ही मेरी जिंदगी को भी उजाला मिले। गीता का विश्वास। एक दिन उसका पति खुद गीता से बोला, पहले हमारा घर कितना अंधेरा लगता था, अब लगता है जैसे किसी मंदिर में रहते हैं। गीता ने कहा, सबसे तुलसी माता को अपनाया है, घर में नकारात्मक जैसे गायब हो गई। शाम होते ही वह तुलसी के पास दीपक जलाती है और हाथ जोड़कर कहती, तुलसी माँ, मेरे घर में हमेशा सुख का दीपक जलाता रहे। उसका घर अब गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव में बदलाव। पंडित जी ने गांव वालों से कहा, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ पवित्रता का वास होता है। यमराज भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करते। अब गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लग गया था। सभी स्त्रियां सुबह तुलसी को जल चढ़ाती और शाम को दीप जलाकर कामना करती, सुख शांति और समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। धीरे धीरे उस गांव को लोग तुलसी ग्राम कहने लगे। सत्यभामा की परिवर्तन यात्रा। कहानी सुनकर सत्यभामा को कुछ देर चुप रही। वो सोचने लगी, मैं तो रोज श्रृंगार में समय बिताती हूँ, लेकिन कभी इस सेवा के बारे में नहीं सोचा। अगले ही दिन उन्होंने रुक्मिणी जी से तुलसी सेवा का तरीका सीखा। उस दिन पहली बार उन्होंने स्वयं दीपक जलाया और तुलसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तुलसी सेवा से आत्म शांति। धीरे धीरे सत्यभामा को एहसास हुआ कि यह सेवा केवल पूजा नहीं, आत्म शुद्धि है। जब वह तुलसी के पास खड़ी होती है, उन्हें अपने भीतर एक शांति का अनुभव होता है। अब उनके मन में रुक्मिणी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं रही। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, नाथ, आपने मुझे जो राह दिखाई उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।
तुलसी सेवा आध्यात्मिक मंत्र। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति तुलसी सेवा करता है वह केवल पौधे की पूजा नहीं करता बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाना केवल रिवाज नहीं, यह दिव्यता का दीपक है। यह दीपक तुम्हारे मन और घर दोनों को प्रकाशित करता है। अब सत्यभामा हर शाम दीपक जलाने लगी, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ। तुलसी सेवा का संदेश फैलता है। सत्यभामा ने यह अनुभव दूसरों से भी बांटना शुरू किया। उन्होंने सभी रानियों से कहा, यदि आप सच्चा सुख चाहती है तो तुलसी सेवा को अपनाएं। द्वारका के हर घर में तुलसी सेवा प्रारंभ हो गई। चारों ओर भक्ति, प्रेम और दिव्यता का वातावरण फैल गया। तुलसी सेवा का चमत्कारी परिणाम कुछ ही समय में द्वारका का रूप बदल गया। जहाँ पहले भौतिकता का बोलबाला होता था, वहाँ अब अध्यात्म और भक्ति का वास था। श्री कृष्ण ने संतोषपूर्वक कहा, जो तुलसी को अपनाता है वह जीवन अंधकार को हल लेती है। तुलसी सेवा का चमत्कार यही है, यह हमें बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला देती है। सत्यभामा अब हर दिन गीता को याद करती है और सोचती है, एक आम महिला ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखा दिया। यही तुलसी सेवा का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय माँ तुलसी माता लिखें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना भूल। आपका एक सपोर्ट हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।